नेताओं के पीछे लग जाओ, ये बीजेपी से छुटकारा दिलवा देंगे, नहीं हो सकता। इन दोनों का यदि आप सीधा मुकाबला नहीं करोगे, आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। दूसरे आते जाते रहे, लेकिन कांग्रेस एक हमेशा जुड़ी रही है हरियाणा की राजनीति की। मेरा तो बड़ा सीधा सा मानना है, जब आपका जिले के अंदर दफ्तर ही नहीं है तो आप पार्टी से निष्ठा रखते भी हो तो आप जाओगे कहाँ। मेरे को एक लोकदल का भाई मिला, अब तो पता नहीं लोकदल में है नहीं, पुराना लोकदल ही था। जब किसी भी नेता का ध्येय सिर्फ एमएलए की टिकट रह जाए तो उसकी तो सारी सोच वहां तक है। साल से क्या हो रहा था कि नेताओं के भरोसे जीतने की उम्मीद हो रही थी कि नेताओं के पीछे लग जाओ, ये बीजेपी से छुटकारा दिलवा देंगे, नहीं हो सकता। क्योंकि बीजेपी के पास दो चीज़ हैं, वो पहले भी थी लेकिन पहले लोगों में वो आई नहीं थी, एक संगठन और दूसरी विचारधारा। इन दोनों का यदि आप सीधा मुकाबला नहीं करोगे, आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। आपको संगठित होके विचारधारा को मुख्य बिंदु बना के संघर्ष करना पड़ेगा, तब आप बीजेपी को हरा सकते हो। नहीं तो यही नतीजे आएंगे हर बार जो इस बार आया है। कोई अभी एमएलए बनने की कवायद नहीं, 4.25 साल रह रहे हैं, 4.25 क्यों, अक्टूबर में 4 साल 1 महीना रह रहा है, बहुत लंबा टाइम है। तो अब मेरा सबसे निवेदन यही रहेगा कि सारी, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में बहुत बड़ी शक्ति है और हमेशा से रही है, दूसरे आते जाते रहे, लेकिन कांग्रेस एक हमेशा जुड़ी रही है हरियाणा की राजनीति की। लेकिन यदि हमें उसी पोजीशन पे रहना है और उसको और मजबूत करना है और आने वाले 4 साल में सरकार को सही मायने में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी है और बाद में लोगों से आग्रह करके दोबारा राज में आने का यदि प्रयास करना है, तो जब तक ये लड़ाई संगठित होकर नहीं लड़ी जाएगी, इस लड़ाई को हम जीतने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये बात मैंने शायद 3-4 बार दोहरा दी, इसलिए दोहरा रहा हूं कि ये बात अगर समझ लोगे तो आगे का काम आसान हो जाएगा। ये बृजलाल जी हमारे बीच बैठे हैं, इन्होंने जिक्र किया कार्यकर्ताओं का और किस प्रकार से शायद जो जिक्र कर रहे थे कि कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं थी, सम्मान नहीं था। मेरा तो बड़ा सीधा सा मानना है, जब आपका जिले के अंदर दफ्तर ही नहीं है तो आप पार्टी से निष्ठा रखते भी हो तो आप जाओगे कहाँ। किसी बड़े नेता के बारणे जाओगे, धड़ा तो अपना आप बन जाएगा। यदि आप किसी के घर रोज नजर आ रहे हो, क्योंकि पार्टी का दफ्तर तो है नहीं, संगठन तो है नहीं, जिम्मेवारी तो है नहीं किसी की, तो जहां दिखोगे वो धड़ा बन जाएगा। तो ये चीजें थी जो हमारी बहुत, जिससे कमजोरी पार्टी के अंदर आ गई थी। और मेरे को एक लोकदल का भाई मिला, अब तो पता नहीं लोकदल में है नहीं, पुराना लोकदल ही था। मैं बोला चौधरी साहब एक बात समझा दो। मैंने के 2024 में तो हमने तो 1987 वर्ग का माहौल दिखाया था, के बनी। मैंने कहा जब संगठन ना हो ना तो लोगों को आप उस तरह से अपनी बात नहीं बता सकते। और दूसरी चीज़ ये कि जब पार्टी में संगठन की कमी की वजह से जब किसी भी नेता का ध्येय सिर्फ एमएलए की टिकट रह जाए तो उसकी तो सारी सोच वहाँ तक है, उसने ना पार्टी से कुछ लेना, ना पार्टी की विचारधारा से कुछ लेना, ना संगठन से लेना। टिकट मिल गई तो वो कांग्रेसी, नहीं मिली तो जयराम जी की, चाहे तो इलेक्शन लड़ लेगा या नीचे नीचे विरोध करेगा या घर बैठ जाएगा, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो इस तरह का माहौल हमारे प्रदेश में बना हुआ था पार्टी के अंदर। तो उससे पार्टी का मुझे विश्वास है इस बारे में कि निश्चित तौर पे उभार होगा, निश्चित तौर पे हम उससे बाहर निकलेंगे। और